आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है एक पादप के पराग कोश से पराग कणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। और इस प्रकार के परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप में भिन्न प्रकार के पराग कण लाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमसे प्रश्न पूछा गया है कि जब क्या होता है, एक पादप के पराग कोश से पराग कण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर क्या कहते हैं, पहुंचते हैं, तो इस प्रकार के लिए हम किस प्रकार का शब्द प्रयुक्त करेंगे या उसे क्या कहेंगे। ठीक है। और इस प्रकार के परागण में वर्तिकाग्र पर जो क्या होंगे परागकण पहुंचेंगे वह क्या होंगे, आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के होंगे। ठीक है, यानी कि उस जाति के नहीं होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, परागण की अगर बात करें, ठीक है, तो परागण में क्या होता है कि जो एक पुष्प के पराग कण होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक पुष्प के पराग कण, ठीक है, यह उसी पुष्प के या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुंचाना या पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, या इस क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है। और जब क्या होता है, एक पादप के, ठीक है, एक पादप के पराग कोश से, ठीक है, एक पादप के पराग कोश से पराग कण, ठीक है, एक पादप के पुष्प में जो पराग कोश होता है उससे पराग कण दूसरी जाति के या दूसरे पादप के, ठीक है, दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, पर परागण कहलाती, क्योंकि यह दो भिन्न पादपों के बीच में हो रही है। ठीक है, यानी कि अलग अलग पादप के पुष्पों के बीच में हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, पर परागण। ठीक है। और दोस्तों, पर परागण को हम जीनोगेमी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जीनोगेमी, या इसे हम किस नाम से जानते हैं, पर निषेचन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और दोस्तों, पर परागण में जो क्या होंगे, परागण के दौरान जो वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचेंगे यह क्या होंगे, आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, अलग अलग पादप के हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला है पर निषेचन। ठीक है, तो दोस्तों पर निषेचन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर सजात पुष्पी परागण। ठीक है, तो दोस्तों सजात पुष्पी परागण जो है इसे स्वपरागण भी कहते हैं। ठीक है। और स्वपरागण की क्रिया जो होती है यह एक ही पादप के, ठीक है, एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य होती है, क्योंकि इसमें एक पादप के पुष्प के पराग कोश से परागकण जो होते हैं उसी पादप के दूसरे पुष्प के या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य जो परागण की क्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, स्वपरागण या सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पर उन्मिल परागण या उन्मिल परागणी। ठीक है, तो दोस्तों उन्मिल परागण में क्या होता है कि जो क्या होते हैं, चेस्मोगेमी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, चेस्मोगेमी। और दोस्तों चेस्मोगेमी क्या होता है कि जो पुष्प कलिका होती है, ठीक है, पुष्प कलिका जो होती है इसका पुष्प के रूप में खिलना। ठीक है, पुष्प कलिका का पुष्प के रूप में खुलना क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं पुष्प के रूप में खिलना। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सही से, पुष्प के रूप में खिलना जो है इसे उन्मिल परागण कहते हैं। और चौथा है यहाँ पर अनुन्मिल्य परागणी। तो दोस्तों जो अनुन्मिल्य परागणी होता पुष्प होता है, ठीक है, या इस प्रकार का परागण जो होता है
अनुन्मिल्य में इसमें क्या होता है, यह ऐसे पुष्पों के बीज होता है, ठीक है, किसमें होता है, ऐसे द्विलिंगी पुष्प, ठीक है, ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते, ठीक है, कभी नहीं खिलते, इनमें होने वाला परागण क्या कहलाता है, इनमें होने वाला परागण अनुन्मिल्य परागण कहलाता है और यह पुष्प अनुन्मिल्य परागणी पुष्प कहलाते हैं। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर है पहला विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।